श्री राज्यवर्धन राठौर जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मुझे मेरे मित्र सुरेश जी जिन्होंने अभी अपनी बात रखी, उनकी सेहत की काफी चिंता हो रही है। वो हेलुसिनेशन कर रहे हैं। अब आमतौर से हेलुसिनेशन एक बीमारी होती है, लेकिन जिस पार्टी से वो आते हैं मुझे लगता है वो और उनकी पार्टी ये मनोविकार की तरफ न जाए। जो तथ्य है उन तथ्य पे ध्यान दे, और तथ्य मैं इनको बताता हूं। सुरेश जी ने बात करी कि जो सरकार है वो आंकड़ों के साथ खेलती है। कोरोना के समय जब ट्रेनों ने 6.5 करोड़ श्रमिकों को घर तक पहुंचाया, वो आंकड़े नहीं है, वो असलियत है। हजारों मिलियन मीट्रिक टन ऑक्सीजन अलग अलग राज्यों तक पहुंचाई, वो आंकड़े नहीं है, वो हकीकत है। और अभी मैं बतलाता हूं कि हकीकत क्या है। जब आपने हकीकत की बात करी, आपने एक कमेटी बिठाई थी 2012 में। ककोडकर कमेटी ने एक रिपोर्ट दी और उन्होंने क्या कहा यूपीए के बारे में? मिसमैनेजमेंट ऑफ यूपीए गवर्नमेंट इन रेलवे, ऑल सेफ्टी मार्जिन्स हैव बीन स्क्वीज्ड, दिस हैज लेड टू अ नेग्लेक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटेनेंस। ये हकीकत है कांग्रेस की। ककोडकर कमेटी ने यह भी कहा, मैं आ रहा हूं, आपका जब कार्यकाल था, उस कार्यकाल के अंदर जिस तरह का काम यूपीए सरकार ने करा, उसका प्रतिबिंब मैं बता रहा हूं, उस कमेटी की रिपोर्ट बता रहा हूं। फिर आऊंगा कि किस तरह से आज मोदी सरकार रेलवे में क्या क्या काम कर रही है। लेकिन ये कॉन्ट्रास्ट समझना बहुत जरूरी है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि अभी बात करी गई स्लाइट ऑफ हैंड की, हाथ की सफाई। बीजेपी में तो हाथ है ही नहीं, हाथ तो कांग्रेस में है। हमारे यहां हाथ की सफाई नहीं होती है। ककोडकर कमेटी ने कहा कि अंडर यूपीए गवर्नमेंट दिस रिवील्स अ ग्रिम पिक्चर ऑफ इनएडिक्वेट परफॉर्मेंस largely due to poor infrastructure and resources and lack of empowerment at the functional level। ये हकीकत है उनकी। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या आंकड़े हैं। और आपने प्राइवेटाइजेशन की भी बात करी। मैं आज रेल मंत्रालय को, रेल मंत्री को धन्यवाद देता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि साधारण पैसेंजर के ऊपर बोझ नहीं पड़ा है। साधारण पैसेंजर पे बोझ नहीं पड़ा है। इन्होंने नए नए तरीके निकाले हैं कि साधारण पैसेंजर को अच्छी सेवा भी मिले, अच्छी सुविधा भी मिले और उसके ऊपर खर्चे का बोझ भी ना आए। किस तरीके से करा गया? यूपीए के दौरान 2013-14 के अंदर फ्रेट कैरेज कितना हुआ, जब कोई कोविड की समस्या नहीं थी? तकरीबन 1000 मिलियन मीट्रिक टन। अगर आपको लगता है ये बहुत ज्यादा है तो अब सुनिए, जब सारा सप्लाई चेन पूरी दुनिया का बिगड़ गया था, उस समय 2021 के अंदर फ्रेट कैरेज 1200 मिलियन मीट्रिक टन मोदी सरकार ने करा। ये अंतर है जो यूपीए के समय और भारतीय जनता पार्टी के समय। यूपीए के समय 54 न्यू लाइंस सैंक्शन करी गई, लेंथ ऑफ तकरीबन 5,500 2010 से 2013। लेकिन मोदी सरकार ने कितने करे? 500 प्रोजेक्ट और कितने किलोमीटर? 51,000 किलोमीटर की लंबाई। कहां 5,000 किलोमीटर और कहां 51,000 किलोमीटर, जिसके अंदर से तकरीबन 190 न्यू लाइन प्रोजेक्ट्स हैं 21,000 किलोमीटर की। अध्यक्ष महोदय, आपने सुना होगा कि मीटर गेज से ब्रॉड गेज कन्वर्जन होता है। आप सोचिए कि यूपीए ने कितने कन्वर्जन करे होंगे अपने कार्यकाल के अंदर? 9 कन्वर्जन करे। और मोदी सरकार के समय ये हुए तकरीबन 50 कन्वर्जन 6,500 किलोमीटर की लंबाई के। कहां 9 मीटर गेज से ब्रॉड गेज 9 कन्वर्जन हुए और कहां 50? बहुत बड़ा फर्क है। नए प्रोजेक्ट्स लेकर आ गए। तकरीबन 108 डबलिंग प्रोजेक्ट्स हुए यूपीए के समय। मैं ये अंतर खासतौर से इसलिए बता रहा हूं कि हर बार ये बात होती है कि कोई काम नहीं हो रहा, तो उनका काम भी सीधे सीधे मैं बताए देता हूं और अपना काम भी मैं बताए देता हूं। 108 डबलिंग प्रोजेक्ट्स हुए यूपीए के कार्यकाल के अंदर, तकरीबन 5,000 किलोमीटर। और मोदी जी की सरकार के अंदर तकरीबन 250 प्रोजेक्ट हुए 23,900 किलोमीटर। कहां 5,000 किलोमीटर और कहां 23,000 किलोमीटर। इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें, इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर यूपीए गवर्नमेंट ने 2010 और 2014 के बीच तकरीबन 3,000 किलोमीटर को
इलेक्ट्रीफाई करा, 3000 किलोमीटर। अब आप सुनिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने 18,000 किलोमीटर को इलेक्ट्रीफाई करा। कहां 3000, कहां 18,000। यह फर्क है। इस फर्क के कारण ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस के जो 60 साल थे उसके अंदर रेल का कोई ध्यान नहीं दिया गया। अगर वाकई में रेल का पोटेंशियल निहारा गया है, उसको और बढ़ाया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह भी कहा कि भारतीय रेल सिर्फ दूरियां कम नहीं करती, सिर्फ लोगों को लोगों से नहीं जोड़ती, बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है जिससे भारत का कल्चर, भारत की संस्कृति, टूरिज्म और तीर्थ स्थान को भी जोड़ा जा रहा है, और उसमें बड़े पैमाने पे रेल मंत्रालय काम कर रहा है। यहां तक कि भारत और भारतीय रेल, इन दोनों का एक साथ विकास हो रहा है। जहां भारत शौच से मुक्त हो रहा है, वहीं रेलवे के प्लेटफॉर्म और रेलवे लाइन बिल्कुल स्वच्छ नजर आती है। रेलवे के टॉयलेट आज बायोडिग्रेडेबल हो गए हैं, कहीं पे भी ओपन डेफिकेशन नहीं हो रही। कितना बड़ा अंतर है। वहां जहां सुरक्षा हो रही है भारतीय नागरिकों की या देश की सुरक्षा, आपने देखा किस तरह से यूक्रेन से अभी हजारों स्टूडेंट्स को वहां से सुरक्षित भारत वापस लाया गया। उसी तरह रेलवे के अंदर भी हर पैसेंजर की और हर बोगी की सुरक्षा की चिंता करी जा रही है, उस पर इन्वेस्टमेंट करा जा रहा है। एक्सीडेंट्स की रेट्स पे मैं आऊंगा, आप देखिएगा कि कितना बड़ा अंतर हुआ। एक्सीडेंट्स किस तरह से कम हुए। जिस तरह से हर घर में बिजली और पानी पहुंच रहा है, उसी तरह भारत के कोने कोने में, चाहे वो पहाड़ हो, रेगिस्तान हो या जंगल हो, वहां रेलवे की लाइन पहुंच रही है। पूरे देश को जोड़ा जा रहा है। अब मैं बताता हूं हिम्मत, क्योंकि जो रेल है वो मंत्रालय वही है, लेकिन किस तरह से सही लीडरशिप, सही डायरेक्शन के साथ में रेल का और बेहतर इस्तेमाल हुआ। कोरोना के समय जब सारी सप्लाई लाइंस खत्म हो गई थी, मूवमेंट खत्म हो गया था लोगों का, उस समय 93% मेल और एक्सप्रेस ट्रेन चल रही थी। आउट ऑफ 100%, जो साधारण स्थिति में 100% चलती है, कोरोना के समय, कोविड के समय 93% एक्सप्रेस ट्रेन चल रही थी। सब अर्बन ट्रेन्स 98% चल रही थी, और पैसेंजर ट्रेन्स 44% चल रही थी, क्योंकि लोगों का आवागमन कम हो रहा था। ऐसी संवेदनशील सरकार है जिसने ऐसे समय पर किसानों की मदद के लिए किसान रेल सर्विस शुरू करी, जो अगस्त 2020 से शुरू हुई और आज तक चल रही है। तकरीबन 7 लाख टन एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस एक जगह से दूसरे जगह ले जाया गया। पेरिशेबल गुड्स, जो ऐसे समय पर जब कहीं साधन नहीं था, ट्रक नहीं चल रहे थे, सुविधा नहीं थी, वो बर्बाद हो जाते, लेकिन रेल की वजह से वो एक देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाए जा रहे थे। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के ऊपर ध्यान दिया गया है। ऐसे समय पर जहां आर्थिक व्यवस्था को और मजबूत करा जा सके, एम्प्लॉयमेंट और बढ़ाया जा सके, तकरीबन 1100 किलोमीटर का ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूरी तरह से तैयार हो गया है, कमीशन हो चुका है। जैसे मैंने कहा, इलेक्ट्रिफिकेशन तकरीबन 5 गुना ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है यूपीए के कार्यकाल के कंपैरिजन के अंदर। ओपन डेफिकेशन ट्रैक्स पे वो बिल्कुल खत्म हो गया है। वर्ल्ड क्लास सिग्नलिंग अब भारत के अंदर ही, आत्मनिर्भर भारत के अंदर तैयार करी हुई एक सिक्योरिटी सिस्टम को शुरू करा गया है। 97% स्टेशंस अभी पूरी तरह से मॉडर्न सिग्नलिंग सिस्टम के साथ तैनात हैं, और ये जो इंडिजिनस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, जिसको कवच का नाम दिया गया है, उसको इंप्लीमेंट करा जा रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस शुरू कर दिया गया है। रेलवे के अंदर कई सारे वेंडर्स हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ी ये इंडस्ट्री है। उसके अंदर वेंडर्स को आसानी से काम मिल सके, उनकी जो टेंडर्स की फीस है, एप्लीकेशन फीस है, उसको कम कर दिया गया और बड़ी मात्रा पे कम करा गया। अध्यक्ष महोदय, कहां 2.5 लाख रुपए होता था, अब मात्र 15,000 पर एप्लीकेशन इसको कम कर दिया गया है। वेंडर्स का जो अप्रूवल सिस्टम है, वो पहले दर दर भटकना पड़ता था, हर दफ्तर में फाइल खिसकानी पड़ती थी, और आपको पुराना तरीका पता है फाइल खिसकाने का, वो सारा बंद हो गया है। अब एक सिंगल विंडो क्लियरेंस है यहां पर, और ऐसा प्रबंध करा गया है जहां किसी व्यक्ति से मिलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आपको अगर
अपनी बिजनेस अगर रेल मंत्रालय के साथ जोड़ना है तो उसके अंदर आपको किसी व्यक्ति से मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको कम कर दिया गया है। एंटायरली सिंगल इंटरफेस अप्रूवल ऑफ वेंडर्स और कंप्लीट सिंगल विंडो ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुरू कर दी गई है। वंदे भारत ट्रेन शुरू करी गई है, एक आधुनिक ट्रेन तेज गति से चलने वाली, तकरीबन 160 किलोमीटर की ऑपरेशनल स्पीड इन ट्रेन की रहती है। स्टेनलेस स्टील बॉडी की ये ट्रेनें हैं, 20% एनर्जी को सेव करती हैं। तो हर तरह से आप देखिएगा कि मॉडर्नाइजेशन के नाम पर असली काम हो रहा है। बुलेट ट्रेन्स या हाई स्पीड ट्रेन्स की तैयारी हो रही है। तकरीबन 13 मेजर सिटीज हैं जहां ये बुलेट ट्रेन्स को साथ जोड़ने का प्लानिंग शुरू हो चुका है। इंप्लीमेंटेशन हो रहा है अहमदाबाद से मुंबई तक का जो बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर है उसका। इन सब के ऊपर काम हो रहा है। तकरीबन 2023 तक 75 वंदे भारत ट्रेन देश के अंदर चल रही होंगी और तकरीबन 400 और रेक्स की तैयारी हो रही है विद 50,000 करोड़ एक्सपेंडिचर। आप देखिए कि किस तरह से एक साधारण नागरिक की सुरक्षा से लेकर उसकी सुविधा, जब वो प्लेटफॉर्म पर आए उसको साफ सुथरा प्लेटफॉर्म नजर आए। अगर कोई बिजनेस करना चाहता है रेलवे के साथ तो उसको एक साफ और सरल तरीका प्रोवाइड करा जा रहा है कि वो अपनी बिजनेस कर सके। कोविड के दौरान जैसे मैंने आपको कहा कि 900 एक्सप्रेस, ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने जर्नी कंप्लीट करी। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम था एक ऐसे समय जब पूरे देश को मदद की जरूरत थी। तकरीबन 2000 फुल टैंकर्स और 36,000 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई गई। 6.5 करोड़ श्रमिकों को एक ऐसे समय अपने घर तक सुरक्षित पहुंचाया गया। ये एक संवेदनशील सरकार ही कर सकती है जो आंकड़ों में विश्वास नहीं करती, ना ही लोगों को भ्रमित करने में करती, लेकिन अपने पोटेंशियल को, भारत के पोटेंशियल को, रेलवे के पोटेंशियल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना ताकि लोगों तक मदद और सहूलियत पहुंच सके, उसके ऊपर ध्यान दे रही थी। और कोविड के दौरान आमतौर से सबने काम बंद कर दिए थे, लेकिन आप देखिए रेलवेज को और प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप को कि एक ऐसे समय जब पूरी दुनिया के अंदर काम रुक गया था, रेलवेज ने इसको अपॉर्चुनिटी समझा और तकरीबन 370 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंप्लीट कर डाले जब पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया में काम नहीं हो रहा था। ये रेलवेज का कमाल है, मैं इनको बधाई देता हूं उसके लिए। स्टेशंस का डेवलपमेंट हो रहा है। गांधीनगर के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और बेंगलोर के अंदर नए रेलवे स्टेशन तैयार हुए हैं। रेल कौशल विकास योजना शुरू करी गई है जहां पर 50,000 कैंडिडेट्स को निःशुल्क 3 साल तक 2024 तक ये ट्रेनिंग चलेगी, इनको ट्रेन कराया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, रेल अपने आप में, जैसे पहले कहा जाता था कि भारत का एक प्रतिबिंब है और भारत को अगर किसी को समझना है तो रेल की यात्रा करनी चाहिए। मुझे लगता है वो आज के दिन भी पूरी तरह से सही है, क्योंकि आज भारत बदल रहा है और वो बदलते भारत की तस्वीर भी अगर आप रेलवे में ट्रैवल करेंगे तो देख सकते हैं। जब मॉडर्न बिल्कुल ट्रेन, जहां विस्टा डोम जो आप शायद विदेशी तस्वीरों में देखते थे, उस तरह के मॉडर्न इनके कोचेज हैं जहां ऊपर भी शीशे लगे हैं, साइड में शीशे लगे हैं और पूरी फुली एयर कंडीशन इनकी ट्रेन्स हैं जो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इनके एक्सीडेंट्स कम हो गए 2021 के अंदर। वैसे तो हर एक एक्सीडेंट बड़ा चिंता का विषय है, लेकिन पहले जहां 200 एक्सीडेंट होते थे, 2021 के अंदर मात्र 35 एक्सीडेंट हुए हैं। ये अपने आप के अंदर रेलवे जिस दिशा में काम कर रहा है उसकी तारीफ है। तो हर तरह से रेलवे के अंदर बड़ा काम हुआ है। और जैसे मैं कह रहा था कि आज भी रेल में यात्रा करना भारत की तस्वीर होगी, तो रेल आज सिर्फ परिवहन का ही साधन नहीं है, एक पूरा हिंदुस्तान है और भारतीय रेल अब हर नागरिक का अभिमान है। ये कहकर मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद।